2025 में सितंबर में जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, ठीक उससे पहले दोहा में एक अहम बैठक हुई थी। 20 सितंबर 2025 को दोहा में एक अहम बैठक हुई। यह बैठक क्यों रखी गई थी? क्योंकि 20 तारीख से ठीक पहले दोहा में इजराइल की ओर से एक एयर अटैक किया गया और बताया गया कि वहां पर एक मकान में हमास के जो लीडर्स हैं वो एक मीटिंग कर रहे थे, उनको टारगेट करके वो हमला किया गया। और जब ये हमला हुआ उसके बाद कतर ने एक बैठक बुलाई जिसमें करीब 40 देश शामिल हुए थे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के देश शामिल थे, सभी अरब लीग के देश शामिल थे, खाड़ी के देश शामिल थे। तो कुल मिलाकर 40 देश इसमें शामिल हुए और तमाम जो मुस्लिम देश ही इसमें थे। और इन देशों के आने के बाद यह तय किया गया कि जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है कतर के ऊपर, ऐसे हमले किसी पर भी हो सकते हैं और इसलिए हमें एक नेटो की तरह इस्लामिक नेटो बनाने की जरूरत है। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी इजिप्ट ने। इजिप्ट अरब लीग का एक बहुत अहम मेंबर है और उसकी बात को माना जाता है, उसका सिक्का चलता है इस पूरे मिडिल ईस्ट में इजिप्ट का। और इजिप्ट की ओर से कहा गया कि हमें एक बनाना चाहिए ऐसा संगठन, और इस संगठन का मकसद ये होना चाहिए कि जो तमाम इन देशों में इस वक्त उग्रवादी घटनाएं हो रही हैं, टेररिज्म को लेके लगातार जो घटनाएं सामने आ रही, उसको भी रोकने के लिए एक अलग से संगठन तैयार करना चाहिए और सब लोग अपने फौज को मिलाएं और नेटो की तरह एक संगठन तैयार करें, इस्लामिक नेटो, ताकि अगर कोई हमला होता है तो उसे रोका जा सके और साथ ही साथ जो टेररिज्म को लेके, आतंकवाद को लेके तमाम जो ये देश इस वक्त जूझ रहे हैं उस पर भी अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इस पर बात आगे नहीं बढ़ी। ईरान इसके लिए तैयार नहीं हुआ सबसे पहले, और बाकी भी जो देश थे वो कुछ ज्यादा इस इस्लामिक नेटो को बनाने के हक में नजर नहीं आए, जिसके बाद ये जो पूरा का पूरा मुद्दा था कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल एक संधि कर ली, डिफेंस पैक्ट कर लिया, जिसके तहत दोनों देशों ने माना किसी एक के ऊपर हमला होगा तो उसे दोनों पे हमला माना जाएगा। और एक तरह से सऊदी ने खरीद लिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बीतता गया और उसके बाद ईरान की एंट्री हो गई, तब सऊदी को लगा कि इसमें और देशों को शामिल करना चाहिए और तुर्की को शामिल किया गया। तुर्की क्यों शामिल हुआ इसमें? तुर्की के शामिल होने की वजह इसमें यह रही कि उसे इजराइल को यहां पर काउंटर करना है। दूसरा एक है कि ईरान की ओर से कुछ दिन पहले एक हमला हुआ और ये हमला जो दक्षिणी प्रांत है तुर्की के इलाके में किया गया, लेकिन बताया गया कि कुर्दों के ऊपर हमला किया गया था। लेकिन इसको लेकर तुर्की नाराज था। तुर्की को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ईरान उसके इलाकों पर भी हमला कर दे, और यही वजह है कि तुर्की ने इजराइल की वजह से और उसके बाद ईरान की वजह से सऊदी के साथ इस समझौते में आने के लिए हामी भर दी। अब बात आती है क्या इसमें बाकी देश शामिल हो सकते हैं? इजिप्ट को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही है, क्योंकि इजिप्ट ने ही ये बात आगे बढ़ाई थी कि एक इस्लामिक नेटो बनना चाहिए, तो हो सकता है कि इजिप्ट साथ में आ जाए। यमन में जैसे ही सरकार बनेगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से जो पूरा का पूरा यमन है एक किसी के कब्जे में नहीं है, इसमें अलग अलग लोग अपने अपने इलाकों में कब्जा करके रखे हैं। जैसे कि ये इलाका जो आप देख रहे हैं जो लाल सागर के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर हुतीज हैं, बाकी इस इलाके में सऊदी के समर्थक हैं, और ये जो हिस्सा यहाँ पर ज्यादातर सुन्नी जो संगठन है उनके कब्जे में है और हुती शिया है इनके कब्जे में है। तो हो सकता है उसके बाद जाके यमन जैसा देश भी शामिल हो, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा, क्योंकि यमन में हुतीज को खत्म करने के लिए गठबंधन एक तरह से तैयार किया गया है।